पहले आप इसका इंट्रोडक्शन के साथ-साथ अपना भी थोड़ा-सा परिचय हमारे दर्शकों को दें कि ये क्या विषय है और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की इन वीडियोज़ में? हुँ। मेरे ख़्याल से जो ये विषय है कि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि असामान्य सी घटनाएँ दुनिया पे हुँ, होने लगी हैं। पहले कभी जी, सुना नहीं था कि एक ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। जी, हर साल फ्लू होता था, 2 बार हम लोग ठीक हो जाते थे। एक फ्लू है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब कहीं कोई सुनता है कि यूएफओ दिखाई देनी शुरू हो गई। चाइना में वो बैलून को गिरा रहे हैं। एक वैक्सीन कंपल्सरी कर रहे हैं, दुनिया में कोई लोग घूम नहीं सकते। और पहली बार एक ऐसा समय हमने देखा, जिसमें हम अपने माँ-बाप को अंतिम विदाई नहीं दे सके, लाश को देख नहीं सके। इतना भीषण समय हमने देखा, लॉकडाउन लगे, लोगों के ऊपर केमिकल स्प्रे करे गए, क्यों? तो ये असामान्य घटनाएँ आने वाले समय में और बढ़ेंगी। इसी सावधानी के लिए आपकी श्रृंखला है, तो आपका बहुत मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है लोगों को जगाने में। जागेंगे तो बच जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि बहुत सारे दर्शकों ने प्रवीण जी को वैसे इनके चैनल के हमारे चैनल पर भी 1-2 बार देखा है और इनका खुद का भी एक 5D शिफ्टिंग करके और युग परिवर्तन के नाम से चैनल है। तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप लोगों की ही डिमांड थी कि प्रवीण जी को एक बार चैनल पर लाइए और कुछ इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शुरुआत की जिस तरह से घटनाएँ पिछले जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि ऐसी घटनाएँ हमारे आस-पास के जीवन में हुई हैं जिनको देख कर के एक बात का तो एहसास है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होगा। जिसको प्रवीण जी बताते हैं कि ये पूरा युग ही परिवर्तन होने वाला है। 3D अभी इस समय जहाँ हम जी रहे हैं, 5D शिफ्टिंग होगी। तो इन सब के बारे में धीरे-धीरे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रवीण जी मैं जानना चाहूँगा, एक आम नागरिक भी समझना चाहे कि सबसे पहले तो आप जो 5D की बात करते हैं, तो ये हुँ, 5D क्या है? जिसमें हुँ, कि आप डी फॉर डायमेंशन भी कहते हैं, तो इन डायमेंशन का क्या मतलब है और जो युग परिवर्तन से इसका क्या संबंध है? हुँ। जो जी। धरती पे हमारा जीवन है, इस जीवन को 3 तरह की कैटेगरी में बाँटा जा सकता है। हुँ, जैसे मेटल और मिनरल हैं ज़मीन के अंदर, वो मूव नहीं करते, ये एक डायमेंशन है। हुँ, पेड़-पौधे, जीव-जंतु ये दूसरी डायमेंशन है। पेड़-पौधे जी, मूव नहीं करते लेकिन साँस लेते हैं, फल देते हैं और जानवर मूव भी करते हैं, बच्चे भी देते हैं, स्तनधारी हुँ, भी हैं। और उसके बाद ह्यूमन। पृथ्वी पे 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बियॉन्ड जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, इसमें अनेक तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो इस डायमेंशन के बाद की जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन को हम 5D कहते हैं। क्योंकि धरती पे तो अभी तक 3 थी, 1, 2, 3। अब हम इसको जंप करके नेक्स्ट डायमेंशन में जा रहे हैं, दैट इज़ 5D। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि 3 के बाद 4 कहाँ रह गया? है ना? 4 इसलिए है क्योंकि जी, धरती पे जो जीवन है ये ट्रैप है। हम लोग जी, जब मर जाते हैं तो भी इस हुँ, डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पाते। एस्ट्रल वर्ल्ड में कहीं न कहीं ट्रैप रहते हैं और दोबारा धरती पे आ जाते हैं। वो हुँ, 4th डायमेंशन है जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन वो भी है। इसीलिए हुँ, हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा कि मोक्ष प्राप्त करो, मुक्ति। जो जी, लोग मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर लेते थे वो 5th में जा सकते थे। अब जी, एक ऐसा अवसर है धरती पे कि धरती पे सभी लोग इस जेल से टूट सकते हैं, इस जेल से बाहर जा सकते हैं, इसीलिए इसको 5 कहते हैं। और अगर इसको जी, मैथमेटिकल मॉडल से समझें, तो मैथ का एक मॉडल है, जो जी, पॉइंट है वो कुछ नहीं है, जी, 0 डायमेंशन है। एक हुँ, लाइन 1 डायमेंशन, लाइ जी, लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन जी, और जो 3rd डायमेंशन है, जैसे हमने 3D मूवी देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई हुँ, और गहराई, ठीक है? 4th डायमेंशन है जिसमें टाइम भी हो जाए, मैथमेटिकल मॉडल की बात हो रही है। तो हुँ, ये जो मैथमेटिकल मॉडल है इसका इस डायमेंशन से पूरी तरह लेना नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ समझाने के लिए कि जो 4th डायमेंशन को या 5th डायमेंशन को 3rd डायमेंशन की कॉन्शसनेस समझ नहीं सकती है। उसको जी, एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा कठिन है, बस मैथमेटिकल हुँ, मॉडल का इतना ही इसमें योगदान है। जी, जी, जी। तो जो जो तो जो जी, कॉन्शसनेस है, ये 5th डायमेंशन की कॉन्शसनेस होगी और हमारी जो हुँ, चेतना हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है, तो हम नई रियलिटी को अनुभव करेंगे, मानव जाति। जी, बिल्कुल। अच्छा तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए प्रवीण जी, जैसे कुछ तो ख़ैर हालाँकि आपने बताया कि कुछ संकेत जो भी पिछले 2-3 साल में घटना घटी है, वो तो एक सिंबल है कि हाँ, इस पे यकीन करना आसान है कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। लेकिन फिर भी इस बात के अगर हम कुछ साक्ष्य की बात करें, कुछ ऐसे साइन जो आप गिना पाएँ,
जिनको हुँ, देख कर के ये स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है कि सच में ही युग परिवर्तन परिवर्तन हो का रहे समय है और हैं। हुँ, बाकायदा होने वाला है। क्योंकि आम हुँ, जन के सामने जब भी ये विषय आता है, तो वो केवल इसको कल्पना मात्र ही समझ लेता है या फिर कुछ एक अंधविश्वास की श्रेणी में रख सकते हैं। हुँ। कैसे इसको प्रैक्टिकली यकीन किया जाए कि सच में होने वाला है कुछ सालों में युग परिवर्तन? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है। जी, इस प्रश्न से लोग समझ पाएँगे क्योंकि लोगों का लॉजिकल माइंड है, उन्हें लॉजिकल आंसर चाहिए। जी, पहली बात तो जर्मनी के एक डॉक्टर हुए थे साइंटिस्ट हुए थे शूमन। उन्होंने जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नापा था। इसको शूमन रेजोनेंस कहते हैं, ऐप अवेलेबल है, हर समय कंटीन्यूअसली मेज़र की जाती है, कंटीन्यूअसली। तो उसकी जो 7.83 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी थी सालों से, अब ये बढ़ के अबव 30 हो गई है। इसका मतलब अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ रही है। ये एक साइन है। दूसरा आप लोग सब लोग अगर जो लोग न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, वो ये देख रहे होंगे कि सोलर फ्लैश आनी शुरू हो गई हैं। ये सोलर फ्लैश सेंट्रल सन से आती हैं, हमारा सन उसको रेड करके अर्थ पे भेजता है, इससे हमारे अर्थ में परिवर्तन आ रहे हैं। ये दूसरा साइन है। थर्ड है कि जो पोल शिफ्टिंग की बातें हो रही हैं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है, ये इतनी कम हो गई है, 12,000 साल की साइकिल होती है, कम हो रही है, कम हो रही है, अब ये वर्टिकल डाउन हो रही है। आने वाले इस साल तो छोड़ो, आने वाले 3 महीने में पोल शिफ्टिंग हो सकती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल शिफ्ट हो जाएँगे। साइंटिस्ट्स आर टॉकिंग अबाउट इट, इंडिया में कोई सुन नहीं रहा या बात नहीं कर रहा। तो जी, दीज़ आर द साइन्स समथिंग वेरी बिग इज़ गोइंग टू हैपन, कोई बहुत बड़ी घटना हो रही है, ये इसके साइन हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ ख़ासकर बाढ़ आना, तूफ़ान और भी ये जो इस समय तूफ़ान आया हुआ है 2 देशों में, उसके अलावा भारत में भी ये जोशीमठ का काफ़ी चर्चे में विषय रहा। ये भी जो प्राकृतिक घटना देखने में तो प्राकृतिक घटना ही लगती हैं। हुँ, क्या आपको लगता है कि ये भी कुछ ऐसा सिंबल प्रतीत हो रहा है? ये भी इसी चीज़ का कुछ सिंबल है? परिवर्तन का। जी। देखिए, परिवर्तन का भी है क्योंकि अगर पोल शिफ्ट होंगे, अब अर्थ की जो कहते हैं इनर अर्थ है, उसने मूव करना बंद कर दिया। ये न्यूज़ में हुँ, हाइलाइट तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भी हैं। तो हुँ, उसके नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो सेकंड बात है, ये शायद आपके दर्शक मान पाएँगे या नहीं, जी, ह्यूमन के पास इतनी विध्वंसक टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो अर्थक्वेक क्रिएट कर सकते हैं। जी। 7.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक हुआ है, इसके बारे हुँ, में क्वेश्चन उठ रहे हैं। हुँ, रोमानिया की पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया है कि ये इनह्यूमन है, मानवता को इस तरह से बचाना चाहिए। लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि ये समय क्या बताएगा, जो लोग करते हैं वो इतने पावरफुल हैं कि कभी सच सामने नहीं आ पाता। तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये असली है या नेचुरल है, लेकिन टेक्नोलॉजी हुँ, इतनी एडवांस और अगर बिल्कुल। पूरी दुनिया में एक महामारी बनाई जा सकती है और लोग मान जी। जाएँ, तो क्या अर्थक्वेक नहीं क्रिएट किया जा सकता? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। बिल्कुल। तो मोटा-मोटा देखिए इतना हमें समझ में आ रहा है कि चाहे तो कृत्रिम रूप से कुछ षड्यंत्रकारी ये सारी चीज़ें कर रहे हों या जैसा कि या आप बता प्रकृति रहे करवा हैं रही है। कि प्रकृति करवा रही हो, लेकिन हर हाल में खतरा तो है इंसानियत पर। तो अब ऐसे एक में बात मैं जो थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। जी, आपने कहा खतरा है, खतरा नहीं है, बहुत अच्छा समय आ रहा है। जो अच्छा। युग परिवर्तन है, जैसे हुँ, कि पुरानी बिल्डिंग गिर के नई बनेगी, तो ऐसा लग रहा है कि खतरा है क्योंकि पुरानी इतनी खराब है, 1% लोग 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। पूरी जी, दुनिया में गरीबी है। उस गरीबी का सिस्टम हट के नया सिस्टम आना है, तो जी। ऐसा लग रहा है कि खतरा है, लेकिन इसके बाद का अच्छा है अगर हम इसको जान पाएँ तो। बिल्कुल, तो ऐसे में मतलब इस बात को जितने लोग समझ पाएँगे, वो इस परिवर्तन में आगे भी निकल सकते हैं, उनके लिए सकारात्मकता है। लेकिन शायद जो लोग अज्ञानतावश उनको इस विषय के बारे में नहीं पता होगा, तो शायद इस अच्छे अवसर को भी वो गँवा देंगे और मेरे ख़्याल से हुँ, तो उनका खैर नुकसान होगा ही। तो अब ऐसे में एक आम नागरिक अब वो चाहता है तैयारी करना, कि ठीक है एक जो भी अगर कोई समय परिवर्तन का आ रहा है, उस परिवर्तन को वो अच्छे से सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में ले ले। क्या-क्या ऐसे स्टेप रहेंगे बिल्कुल शुरुआती तौर पर कि वो 5D शिफ्टिंग के समय में वो अच्छे से शिफ्ट हो पाए और जो लोग बच कर के इस युग परिवर्तन का फ़ायदा उठाने वाले हैं, उनमें वो शामिल हो जाए? देखिए, ये तो वैसे बहुत बड़ा विषय है। इस विषय जी, पे 2 घंटे भी बोला जाए क्योंकि सब कुछ एकदम नया होने वाला है। एक जी, जो चीज़ जो अब तक थी, जिसके जीने की आदत थी, जो हमारा कम्फ़र्ट ज़ोन था, वो हट रहा है और एक नई जी, चेतना आ रही है, नया जीवन शैली है। तो इस विषय पे कभी पूरे मेरे चैनल पे एक मैंने सिंपल क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, बिगिनर्स के लिए एक जी। छोटी-सी वीडियो बना के हुँ, रखी है कि क्या-क्या करना है। वो जी, सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना समझें कि हुँ, जैसे कुछ वाइब्रेशन है,
कुत्ते को आवाज़ सुनाई देती है लेकिन इंसान को नहीं सुनाई देती, आवाज़ तो है। बिल्कुल। कुछ लोग देख सकते हैं हमारी एक कलर की इतनी लिमिटेड बैंड है, हमारा 2.2% ब्रेन अभी तक एक्टिव है, हमारे न्यूरॉन जो हैं उसका 2.2% और ऐसे ही हमारा डीएनए है उसका 90% तो कहते हैं जंक है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते और उसमें 3 टू 4% यूज़ करते हैं जो 10% है। तो ख़ैर, जो वाइब्रेशन है, जैसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि वो उसके पास कैपेबिलिटीज़ है, 5th डायमेंशन वाइब्रेशन है, फाइनर है और जो थर्ड डायमेंशन है, ये स्थूल है। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है और वाइब्रेशन जो हमारा माइंड है, जो सिग्नल भेजता है, इसको नापा जा सकता है और इसका प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। तो इसका एक चार्ट है, इस चार्ट को वो देखें कि वो अपनी चेतना में कहाँ पे हैं। ये मैप ऑफ कॉन्शसनेस है। ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें अपने ऊपर उन्हें काम करना है। अगर वो शर्म में हैं, अपराध बोध में हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, दुखी रहते हैं, डर में रहते हैं, तो वो ये बात अभी समझ नहीं पाएँगे। इसके बाद जब उनमें साहस आएगा, न्यूट्रैलिटी होगी, थोड़ी-सी रीज़निंग होगी, तो ये बात को समझ पाएँगे और इसमें अपने ऊपर काम करना है। ये सारी लो वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशन हमारी हाई होती जाएगी तो हम नए युग में आसानी से जा पाएँगे क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो ये हमारा काम है, इस मैप ऑफ कॉन्शसनेस को समझें और अपने जी। आप को तैयार करें, उसमें मेडिटेशन हेल्प करता है, खाने हुँ। की आदतें बदलें, सूक्ष्म करें, अपने व्यवहार को बदलें और सबसे इम्पोर्टेंट है वननेस। जो जी, धरती पे जीवन है ये सेपरेशन बेस्ड है, हमेशा जी, 2 हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चीन, इसकी वजह से डिवाइड एंड रूल ये करते रहते हैं, इसको डार्क फोर्स कहते हैं। जी। ये इनका एजेंडा है, लोग लड़ते रहें और सही बात को ना जान पाएँ। तो ये हुँ, जो नया युग है, इसमें वननेस है, कॉपीराइट नहीं है। जी। तो बहुत धीरे-धीरे अपनी चेतना को बढ़ाएँ, सब हुँ, एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है। लॉ ऑफ वन जो जी। लॉ की जो टीचिंग है, हमने पिछली बार बात की थी। हुँ, बिल्कुल। तो अच्छा अब वाइब्रेशन बढ़ाना है जैसे कि आपने ज़िक्र किया क्योंकि उसमें मेडिटेशंस का सहारा ले सकते हैं, लाइफ़स्टाइल को भी बदलाव कर सकते हैं। तो पहले हम एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लाइफ़स्टाइल की और खान-पान की बात करें, तो हुँ, क्या-क्या ऐसी गलतियाँ हम इस समय कर रहे हैं या करते हैं, हुँ, जो आप बताना चाहें? और उनको हुँ, कैसे हम सुधार सकते हैं ताकि हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी होने से खाने-पीने में। हुँ, वाइब्रेशंस को बढ़ाया जा सके? तो जो-जो आप पॉइंट आउट करके बताना चाहें। देखिए पहली बात तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे खाने-पीने में मिलावट है, कंट्रोल हमारा जी, नहीं है ना? हवा पॉल्यूटेड है, हमारा कंट्रोल नहीं है, पानी ज़मीन से आता है, उसमें जो कुछ भी है, हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिस जी। पे हमारा कंट्रोल है, उस पे हम काम कर सकते हैं। हुँ, तो जो ये जो इसको लाइट भी बोलते हैं, जो आने वाला समय है, गोल्डन एज है, इसमें जो लाइट है, पेड़-पौधों में, फलों में बहुत लाइट होती है। जैसे जी। आम है, कई महीने पेड़ पे रहता है। तो अगर हम हुँ, नेचुरल फूड ले सकें, रॉ फूड ले सकें, कच्चे फल, कच्ची सब्जियाँ, ये हमें बहुत फ़ायदा करती हैं। और जो हुँ, हमारा लाइफ़स्टाइल बन गया है, उसमें ब्रेकफ़ास्ट करना, लंच करना, शाम को स्नैक और फिर डिनर करना, ये बहुत ज़्यादा है शरीर के लिए। हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर जो है उसकी ज़रूरत सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम पहले की तरह खाए जा रहे हैं, उसकी वजह से बीमारी हो रही है, डलनेस आ रही है और जो नई वाइब्रेशन है उसको कैच करने में दिक्कत है, क्योंकि डलनेस है। तो हम अपने खाने को इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, से 16 घंटे ना खाएँ, 8 घंटे तो सोते ही हैं, उसके बाद सुबह उठने के बाद ना खाएँ, तो हमारा शरीर डिटॉक्स करता है। हम जो कुछ इतना इनटेक कर रहे हैं पॉल्यूशन से, पानी से, वो हमारा बच जाएगा, हमारा शरीर उनको बाहर निकाल पाएगा। तो हम स्वस्थ होंगे, लाइट होंगे और हमारी एनर्जीज़ हाई रहेंगी। तो ये तो आसानी से किया जा सकता है, कच्चे फूड को अपने खाने में इंक्लूड करें, ज़्यादा मात्रा में। बिल्कुल। अच्छा इससे जो दूसरा स्टेप आपने बताया कि मेडिटेशन, तो मेडिटेशन को लेकर के वैसे तो इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ों के लिए भी ट्राई करते हैं कि मन की शांति के लिए या कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन अब मेडिटेशन ख़ासकर अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आपने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, वो मैं दर्शकों तक पहुँचा दूँगा। तो मैं मेडिटेशन कौन-कौन से करने हैं वो तो इस लाइव में मैं अभी नहीं पूछ रहा, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि एक जो सरल भाषा में समझना हो हमें कि मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या? हुँ, हुँ। ताकि मेडिटेशन करते समय या उसको चुनते समय एक व्यक्ति समझ पाए कि सच में वो मेडिटेशन कर भी रहे हैं या मेडिटेशन के नाम पर केवल उनको ऐसे ही टाइम पास हो रहा है मतलब कुछ आउटपुट फिर नहीं मिल पा रहा।
क्या है मेडिटेशन? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सोचते हैं कि हम 10 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। जी। मेडिटेशन करके आँख बंद करके बैठे और सो गए या तंद्रा की स्टेट हो गई, हाफ स्लीप जैसी स्टेट हो गई, ये मेडिटेशन नहीं है। या मेडिटेशन में आकर के बंद करके बैठे रहे और बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तब है, जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, तो हम लोग ये अल्फ़ा स्टेट इसको मानते हैं। हमारे माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसको नापा जा सकता है ईईजी से, तो ये अल्फ़ा है। अगर ब्रेन की एक्टिविटी 0 टू 7 ऑस्किलेशन पर सेकंड हो जाए, तो मेडिटेशन है और 0 टू 4 हो जाए, तो डीप मेडिटेशन है और 0 हो जाए, तो समाधि है। तो हमें माइंड की एक्टिविटीज़ को कम करना है, ये मेडिटेशन का काम है, लेकिन सोना नहीं है, कंप्लीटली अवेयरनेस। हम अवेयर हैं, लेकिन माइंड की एक्टिविटी कम है। तब हमारा यूनिवर्सल माइंड से योग हो जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें अपने आप मिलती है। तो ये मेडिटेशन है, लेकिन अब मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं, सुपरमार्केट है, उसमें अपने हिसाब से टेक्निक चुनें कौन-सी उनको सूट करती है। अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, टेक्निक से हेल्प मिलती है। टेक्निक टूल है, आँखें बंद करके बैठ गए और 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया या कोई म्यूज़िक लगा लिया, वो मेडिटेशन नहीं है। मैं क्रिया योग रिकमेंड करता हूँ, अगर लोग नहीं जानते कि क्या करना है, तो उन्हें कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो एक क्रिया योग से ट्राई कर सकते हैं, विपश्यना से ट्राई कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं और भ्रष्ट महान जो ढोंगियों के तरीकों से बचें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। श्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में बैठे होते हैं, सद्गुरु जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे होते हैं, तो आप जानते राइट। हैं कि वो उस हुँ, एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उनकी हुँ। टेक्निक से को अवॉइड करें, उनके खाने को अवॉइड करें और एक अच्छी टेक्निक को पकड़ें तो अच्छा है। टेक्निक हेल्प करती है और जी। हमारी शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, सभी जानवरों में रीढ़ की हड्डी ज़मीन के पैरेलल होती है, हमारी हुँ। वर्टिकल। इसका बहुत उपयोग है, इसमें एनर्जी सेंटर हैं। अगर कोई ऐसा मेडिटेशन हो जिसमें उन एनर्जी सेंटर्स को हम एक्टिवेट करते हों, तो वो हुँ। हेल्प। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण जी, अभी जैसे आपने नाम लिया, चूँकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे इन संस्थानों का या कुछ भारतीय धर्म गुरुओं का भी, अब जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, तो वो तो हर एक व्यक्ति के लिए होगा, उन हुँ, हुँ, षड्यंत्रकारियों के लिए भी और हम और आपके लिए भी। हुँ, अब जैसा कि आपने बताया कि हम सब के लिए तो बस एक प्रकार से ये अपॉर्च्युनिटी है कि भी नई पुरानी बिल्डिंग ध्वस्त होकर के एक नई बिल्डिंग बनने की तैयारी है, उसकी तैयारी करें। ऐसे में मैं जानना चाहूँगा कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं, जो कॉन्स्पिरेसी लगातार रच रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हैं जो हमारे दर्शक जानते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि युग परिवर्तन में इन लोगों का क्या होने वाला है? क्या इनको हमसे ज़्यादा लाभ मिलेगा या इनको मिलने वाला है बहुत ज़्यादा नुकसान? देखिए, जैसे 3 डायमेंशन में पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों हैं। 5th जी। में भी 5th पॉज़िटिव और माइनस नेगेटिव दोनों हैं। हाँ। 6th में बहुत कम नेगेटिविटी बचती है, वहाँ पे प्योर लव आता है, क्योंकि वो हुँ। जान जाते हैं कि इसके ऊपर वो जा नहीं सकते, वहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट करते हैं। लेकिन जो जी। अभी आपका क्वेश्चन है कि जो षड्यंत्रकारी हैं, ये इस असेंशन को रोकना चाहते हैं। ये ह्यूमैनिटी को गुलाम रखना चाहते हैं, ये उसको डराते हैं ताकि ये असेंशन प्रोसेस स्लो हो जाए या ना हो। ये जो डिवाइन प्लान है इसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका क्या होगा? अर्थ तो जी। असेंड करेगी, या तो ये बदलेंगे, अपने आप को हाँ। बदलेंगे, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे या 5th डायमेंशन नेगेटिव में चले जाएँगे। ओके, ओके, ठीक है। तो चलिए, अभी ये शुरुआती दौर तो आपने बता दी है कि शुरुआत करने के लिए कुछ मेडिटेशन को लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे-जैसे परिवर्तन अगर आएगा, जैसे बहुत सारे लोग आपसे ऑलरेडी जुड़े हुए भी हैं, हो सकता है उन्होंने भी काफ़ी सारी कोशिश भी की हों जो आपने बताए ज्ञान। अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे चाहे वो मेडिटेशन करें, चाहे वो अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कराएँ। आपने एक चार्ट तो हालाँकि बता दिया, वो एक पैरामीटर आपने काफ़ी अच्छा बता दिया ताकि हम अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, चार्ट के अलावा कुछ और तरीके हों ताकि उन्हें खुद ये सेल्फ रियलाइज़ेशन होने लग जाए कि हाँ, मैंने ये काम किए हैं तो बाकायदा मेरी जो फ्रीक्वेंसी है या जो मेरा वाइब्रेशंस है बॉडी का वो बढ़ रहा है। देखिए, एक तो जब हम पौधा लगाते हैं, तो अगर हम रोज़ उसको उखाड़ के देखेंगे कि इसकी जड़ें जमेंगी नहीं, तो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। जी, ये जी, जी। सदियों की हुँ, प्रोग्रामिंग है, सदियों की कंडीशनिंग है। जी। बहुत थोड़ा-सा धैर्य और काम। हुँ, तो अपने आप को रोज़ नहीं देखें कि मेरी वाइब्रेशन बढ़ी कि नहीं, से हर 2 अच्छा। महीने बाद चेक करें। अब मैं पहले से ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, गुस्सा कम हुआ, जी। दूसरे धर्मों के प्रति नफ़रत कम हुई, पड़ोसी के प्रति जलन कम हुई, बचपन की जो जी। कड़वाहट थी, हमारे रिश्तेदारों ने हमें धोखा दिया है,
ऑफिस में जो लोग कुलीग थे उनसे व्यवहार बदला, ये पैरामीटर्स। यहाँ से वननेस की ओर जाना है और मैं आपको थोड़ा-सा जो कौन जा पाएगा? जो जी। 51% सर्विस टू हुँ, अदर्स करेगा। अच्छा। सर्विस टू अदर्स क्योंकि अदर भी हम ही हैं। हम मैं हुँ, और सारे एक साथ। तो ये इतना बड़ा क्राइटेरिया है, ये एक हमारी जर्नी का स्तर है। मैं भी काम कर रहा हूँ और उन्हें भी अपने ऊपर काम करना है। सेपरेशन बेस्ड सोच से हट के हुँ, वननेस बेस्ड सोच पे जाना है, ये सबका काम है। और ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी है। लेकिन वाइब्रेशन बढ़ेगी तो आसान होता जाएगा। पिछले हुँ, आप देखो पिछले 100 साल में क्या हुआ था, पिछली सदी में। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, लोग वहाँ से आ रहे थे, लड़कियों को खींच लिया था, है ना? इस साल की सदी में पिछले पहले 20 इयर्स बहुत सामान्य रहे हैं, क्योंकि कॉन्शसनेस रेज़ हो रही है। कॉन्शसनेस युद्ध नहीं चाहती, ये युद्ध क्रिएट कर रहे हैं। ये स्क्रिप्टेड इवेंट है रूस और यूक्रेन। इसके बाद चाइना और ताइवान है, एशिया में डर फैलाने के लिए। तो इसका मतलब कि युद्ध होता नहीं, युद्ध क्रिएट किया जाता है। डेफ़िनेटली। डर डर फैलाने के लिए। डर में देखिए, बहुत साधारण सी बात है, आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए, 5th डायमेंशन हायर वाइब्रेशन है, 3rd हुँ, लोअर वाइब्रेशन है। इनके बीच का सफ़र है। जब हम डर जाते हैं तो सफ़र लंबा हो जाता है और यही डार्क फोर्स वाले कर रहे हैं, डरा रहे हैं हमें। डरना नहीं है। वो बहुत कम है, अगर हम जाग जाएँ, तो ये आज रुक जाएगा षड्यंत्र। और देखो रुक गया, क्योंकि दिसंबर में इन्होंने कितनी कोशिश की थी दोबारा। चीन में लाशों के ढेर लगे हैं, यूके में लाशों के ढेर लगे हैं, लोग जागरूक थे, लोगों ने राइट। रोक दिया। अगर हम हुँ, जागेंगे तो आगे भी रोक देंगे। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, जो तरीके हम अपनाएँगे वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, इस दौरान कुछ लोगों ने बूटी ले रखी है और सबको पता है कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो काफ़ी नकारात्मक आ रहे हैं। हुँ। उसमें भी क्या लाभ मिल सकता है, उनकी बॉडी में से वो गंदगी निकल सकती है, ये सब करने के दौरान जो काम हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए करेंगे? देखिए, एक बूटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। धरती पे मेडिकल एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा आज तक कभी कोई नहीं हुआ, इसलिए इस बूटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बताना जी। मुश्किल है कि बूटी हुँ, निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, इसका जी। कोई भी डिटॉक्स अवेलेबल नहीं है, मैं आपको आपके चैनल पे बता रहा हूँ। जी, जो जी। भी डिटॉक्स हम कर रहे हैं वो फिजिकल डिटॉक्स हैं, शरीर की इम्यूनिटी हुँ, बढ़ाने के लिए, या जो ये जीन में आ चुकी है, जो हमारे जी। जीन को मॉडिफाई कर रही है मैसेंजर आरएनए, उसका डिटॉक्स अभी तक मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं है। फिर बिल्कुल, भी बिल्कुल। कुछ कहते हैं कि 30% ये असली थी, 70% प्लेसिबो थी, क्योंकि एक बार में अगर बहुत सारे लोग मरते तो इनका प्लान एक्सपोज़ हो जाता। तो ये माने कि शायद हमें नकली लगी हो, शायद ऐसा हो सकता है। और फिर भी जो हो गया, वो हो गया, वो तो बदला नहीं जा सकता। अपनी कॉन्शसनेस अगर हम रेज़ करेंगे, हायर कॉन्शसनेस में लोअर वाइब्रेशन की चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं कर पाती। जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये अभी तक की चेतना के हिसाब से किया गया था, शायद ये असर करे। हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाए तो ये असर कर पाए, और वैसे भी आगे अगर 5G टावर है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत है। अगर हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ा लेंगे तो उसके असर भी नहीं होंगे हमारे ऊपर। जी, बिल्कुल। तो अभी देखिए जब कॉन्शियस की बात हो रही है तो जैसे अब मैं चाहता हूँ कि हो सकता है इसी विषय से ये संबंधित हो। तो अवचेतन और चेतन ये 2 जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होते हैं, इनको भी मैं चाहता हूँ प्रवीण जी आपके द्वारा थोड़ा समझना हुँ, हुँ, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे हम अपनी कॉन्शियस को बढ़ा सकते हैं? जो आप बार-बार कह रहे हैं कि ले-दे करके बढ़ानी तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस है, उसी चीज़ तभी हम हुँ, सारी चीज़ें पारदर्शिता से देख सकते हैं। कैसे अंतर कर पाएँ कि जैसे अब किसी लोगों को कहा जाए कि आपको अवेयर होना है, तो लोगों को सबको ये लगता है ना हम तो अवेयर हैं, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है सबको हमें पता है सब कुछ। लेकिन एक्चुअल अवेयरनेस क्या है, एक्चुअल कॉन्शियसनेस क्या है, वो अगर हुँ। आप थोड़ा अच्छे से समझाएँ तो और बढ़िया रहेगा। पहली बात तो कॉन्शसनेस और अवेयरनेस अलग-अलग 2 शब्द जी, हैं। जैसे कोई स्टेज पे बात कर रहा है, तो वो कॉन्शियस हो गया। तो ये शब्द इस भाषा में यूज़ होने लगा है कि अवेयरनेस। नहीं, कॉन्शियसनेस जो है, उसके 3 स्तर हैं। कॉन्शियस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय मैं अवेयर हूँ कि मेरा आपसे बात चल रही है। ये कॉन्शियसनेस का चेतन स्तर है। इसके नीचे अवचेतन स्तर है। उसमें पुरानी मेमोरीज़ हैं। पुरानी मेमोरीज़, कई लोगों के पास पिछले जीवन की मेमोरीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि जीवन कंटिन्यू करता है। वो अवचेतन मन है। उसके नीचे अचेतन मन है, जिस पे हमारी एक्सेस ही नहीं है। और इस अचेतन मन को ये डार्क फ़ोर्स मैनिपुलेट करती है। इनके पास टेक्नोलॉजी है,
उसकी वजह से हम डरे रहते हैं, नहीं तो हम काफ़ी पहले इसको हम असेंड कर चुके होते। ख़ैर, लेकिन अब जब उस पे तो हमारी एक्सेस नहीं है, हमारी अवचेतन मन पे है। चेतन मन और अवचेतन मन, और अवचेतन मन पे हम तब पहुँच पाते हैं जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। जब हम आँखें बंद करके अंतर्मुखी होते हैं, तब हमारी वहाँ पे एक्सेस होती है। तब वहाँ की जो दबे हुए चीज़ें हैं वो सरफ़ेस पे आती हैं, या हम उनको उन पे काम कर सकते हैं। तो हमें अपनी चेतना के लिए दोनों पे काम करना है, चेतन और अवचेतन दोनों पे। ओके, ओके। अच्छा प्रवीण जी, जैसे जब हम मेडिटेशन की भी बात कर रहे हैं या जैसे थोड़ा-सा और एडवांस लेवल पर आगे बढ़ते हैं, तो ज़्यादातर जो मेडिटेशन के विशेषज्ञ हैं या अपने आप को कहते हैं, बताते हैं कि जो मेडिटेशन की एक स्थिति जिसको एनलाइटमेंट भी कहते हैं, कि आप अपने आप को अपने शरीर से अलग जिस दिन कर लोगे, कि ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि आप मेडिटेशन करते-करते अपने आप को आप अपने शरीर से हट करके भी देख सकते हैं। ऐसा कई सारे लोगों ने अनुभव भी किया है, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे धर्मगुरुओं द्वारा इसको बिल्कुल फेक भी बता दिया जाता है कि इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे मैंने ओशो को भी सुना, तो ओशो ने भी इस चीज़ का वर्णन किया था। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में एक के किसी बगीचे में इसका अनुभव किया था कि उन्होंने अपने शरीर से अपनी चेतना को अलग करके बाकायदा उन्होंने पूरा शरीर देखा था। मैं आपसे इस विषय के बारे में और जानना चाहूँगा कि क्या ये संभव है? और अगर ये संभव है तो क्या इसका भी रास्ता वही है जो आप बता रहे हैं 5D शिफ्टिंग के लिए जो करना है? जी, मेडिटेशन में अनेक तरह के अनुभव होते हैं। ये जी, पूरा अंदर का जो संसार है, ये बाहर के संसार जितना गहरा है। अनेक तरह जी, के अनुभव होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे अनुभव इफ़ेक्टिव हों। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ये अनुभव हुआ, जिन्होंने अपने शरीर को अपने से अलग देख लिया, चेतना से अलग देख लिया, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ लोगों में ये घटना हुई, उसके बाद उनमें बदलाव आ गया। कुछ लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें वो यही देख लेते हैं कि वो बॉडी जो या जो कुछ भी है वो बाहर निकल गई, नीचे शरीर है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं ज़िंदा करने की, परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन वापस आके कुछ में बदलाव आया, कुछ में नहीं आया। जी। ये अनुभव ज़रूरी नहीं है कि बदलाव दिलाएँ, लेकिन ये पॉसिबल है। एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल है। आप ध्यान में अपने जो सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। उसका प्रभाव होगा कि नहीं, ये अलग बात है। और हुँ, एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा मौका है बताने का। जी, आज के टाइम में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अंदर काम नहीं किया, अंदर अहंकार है, अंदर प्रसिद्ध होने की भावना है, लोगों को दिखाने की हुँ, भावना है कि देखो मैं कितना मेडिटेशन करता हूँ। हुँ, जब वो अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, उनको ये षड्यंत्रकारी, इनका एजेंडा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट कैप्चर कर लेती है। हाँ, इनको जो कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, वो दिखाती है, और ये आके ये उनका एजेंडा बन जाते हैं, उन्हीं का प्रचार करते हैं। हुँ, बहुत सारे इस समय 5D की जो बातें कर रहे हैं, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट का एजेंडा बने हुए उनका ही प्रचार कर रहे हैं, अच्छा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो भी हुँ, डरा रहा है, वो हुँ, इनडायरेक्टली उनका ही इंस्ट्रूमेंट है। वो भी हुँ, डराते हैं, वो अलग तरीके से डरा रहे हैं बस। जी, ये पॉसिबल है, लेकिन इसका हेल्प होगा कि नहीं, ये एक अलग बात है। और जो एनलाइटमेंट आपने बोला, ये एक ऐसा शब्द है हुँ, कि समय के साथ जैसे ईश्वर है या भगवान है, 100 लोगों से पूछो, वो अलग-अलग बताएगा भगवान जी, होने का क्या मतलब है। ऐसे ही बिल्कुल। एनलाइट ये शब्द समय के साथ खो गया है, और एनलाइटमेंट की बहुत सारी हमारी गलत धारणाएँ हैं हमारे समाज में। हुँ, कोई आदमी बहुत साधारण हो, जिसको आप कुछ भी ये जानना कि मैं उसी ईश्वर का अंश हूँ और सारा हुँ। ब्रह्मांड उसी का अंश है, और ये एनलाइटमेंट है। कि आपने ज़िक्र तो कर ही दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल अपोज़िशन का भी कार्य करते हुए लोगों को भटकाने का भी कार्य कर रहे हैं। यस। लेकिन अब इस क्षेत्र में आप भी आ सकते हैं। भई आप कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तो ये भी कह सकते हैं कि भी ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। कैसे पहचानें कि कौन कंट्रोल अपोज़िशन है, कौन सच में 5D के बारे में सही बात बता रहा है? क्या कोई मापदंड है जो थोड़ा-सा लोग भटकने से बच पाएँ और फिर एक दिशा में बढ़ कर के कुछ लाभ उनको मिल पाए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंट्रोल अपोज़िशन को समझना। पहली जी। चीज़ तो आप एक एनर्जी हैं, सब के सब। हुँ, वो एनर्जी उसी ओर खिंच जाएगी जिस तरफ उसकी खुद की एनर्जी है। जो जी। मैग्नेट है, मैग्नेट की ओर वो अपने आप आकर्षित होगा, इसको रेजोनेंस है। जिसका जहाँ पे अच्छा। रेजोनेंस है, वो अपने आप उस तरफ जाएगा, चाहे वो डार्क की ओर जाए, चाहे वो हुँ, लाइट की ओर जाए। हुँ, लेकिन फिर भी अगर क्राइटेरिया है कि क्या क्राइटेरिया हो, तो अगर हुँ, कोई ये कहता है कि मैं तुम्हें 5th डायमेंशन में ले जाऊँगा, मेरा शिष्य बन जाओ, तो जी। वो फ्रॉड है।
जो भी अपना काम नहीं करेगा वो नहीं जा सकेगा, कोई किसी को नहीं ले जा सकता, बड़े से बड़ा गुरु भी नहीं ले जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है। कोई बहुत सिर्फ डरा रहा है तो भी गलत है। कोई ये कह रहा है कि कुछ भी ना करो, एक एलेना दनान है, बहुत फेमस है, वो कहती है कि उसके प्लेडियन जो स्टार सिस्टम है उससे कॉन्टैक्ट है, सब कुछ हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गैलेक्टिक फेडरेशन ठीक कर देगी। ये भी गलत है। हमें अपनी जो ये बताए कि आपके अंदर ईश्वर बनने का पोटेंशियल है, मौका है, इस मौके पे लेकिन काम आपको खुद करना पड़ेगा। और आपकी फ्री विल जो है वो ईश्वर का एक ऐसा लॉ है जिसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते। आपके अंदर एक फ्री विल है, इन दोनों में से कौन-सा रास्ता चुनना है। अगर आप बहक जाएँगे उन इनकी बातों में और अपने शरीर के अंदर ज़हर लगवाएँगे, तो फ्री विल भी आपको हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्री विल एक्सरसाइज़ करेंगे, नहीं स्टॉप, मैं नहीं चाहता, तो आपकी फ्री विल आपका दिव्यता का एक उपहार है, तो वो आपको इंटरवीन करेंगे। आने वाले समय में इनके प्लान बहुत और भी नीच हैं। अग्निवीर आपने सुना है कि अग्निवीर में ये वो कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं, अग्निवीर स्कीम आई है। जी, 4 साल के लिए। गवर्नमेंट, जुडिशरी, मिलिट्री, पुलिस, इनके हाथ में फिर भी अग्निवीर के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के जो बच्चे होते हैं, युवा पीढ़ी में हथियार को उठाने का बड़ा शौक होता है। हथियार, पावर, उनका ब्रेन बहुत आराम से, जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है, किसी इंसान को मारना आसान नहीं है। एक इंसान के अंदर दिव्य है, स्पिरिचुअलिटी का उसके अंदर बीज है, हर इंसान के अंदर है। दूसरे इंसान को मार नहीं सकता, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, यस सर, यस सर, यस, और अपनी एड़ी को इतने बार जमीन से मारते हैं कि दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है जो सिर्फ ऑर्डर लेता है। अग्निवीर को ट्रेन करके अपने देश में अपने देशवासियों को दूसरे देशवासी, अपने देशवासी गन से कंट्रोल करके ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए स्कीम बनी है। इतना नीच प्लान है, लेकिन नीच प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर हम अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम लाइन में लग के लेंगे तो डिवाइन इंटरवीन नहीं होगा। ये जानना सबको जरूरी है। बिल्कुल सही, है ना। आने वाले समय में ये तो चिप, इसके बाद चिप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं, ये सब रिस्क हैं। डिजिटल करेंसी को रोकना है। डिजिटल करेंसी बहुत बहुत नियंत्रण और गुलामी का कारण बनने वाला है। बिल्कुल। तो अच्छा प्रवीण जी, जैसा कि आपने बताया कि अब कोई अपने आप को गुरु घोषित कर देता है कि मेरे शिष्य बन जाओ, तो इस रास्ते पर मैं चला कर ले जाऊंगा और वो 5D शिफ्टिंग में जा सकता है। तो उनकी तो चलिए शरण में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग में चलता है तो मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और ये शुरुआत से हर किसी की परंपरा रही है कि इसीलिए गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी बताया जाता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि अब जो आपने तरीके इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से भी बताते हैं, तो अब वीडियो के माध्यम से बता देने का मतलब ये हो गया कि एक बार आपने जानकारी दे दी, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी। अब ऐसे लोग जो सच में इसको अब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। वो कैसे मार्गदर्शन ले सकते हैं हर रोज हर एक स्टेप पर? मार्गदर्शन है कि उन्हें अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को उन्हें हटाना है। ये खाली वही हटा सकते हैं, इसके लिए उन्हें इनर काम करना है। इनर काम करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए मार्गदर्शन चैनल से, मेरे चैनल से में भी आ सकते, अगर वो आना चाहें तो। उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मेरा ग्रुप है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, और 3-4 सिंपल प्रैक्टिस करें जैसे अब तक जीते आए थे, उसको थोड़ा-थोड़ा कम करें। वो डिसफंक्शनल है, और थोड़ा-थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा-थोड़ा बदलाव, थोड़ा-थोड़ा समझें। उतना ही समझ सकते हैं जितनी चेतना राजी है, जितनी चेतना रेडी है उससे ज़्यादा तो समझ ही नहीं सकते। तो हर रोज थोड़ा-थोड़ा समझते जाएंगे, एक ऐसा स्तर आ जाएगा। और ये जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल होती है। पहले लगता है कोई ग्रोथ नहीं हो रही। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 साल तक जब मैंने मेडिटेशन किया और कुछ नहीं हुआ, तो मैं इतना निराश हो गया था कि मैंने सोचा कि अब कुछ और करते हैं, ये कुछ तो हो नहीं रहा, बेकार का काम है। आखिरी के 3 सालों में इतना कुछ हो रहा है क्योंकि धरती पे परिवर्तन है कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मेरी तरह के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। जी। तो ये पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। एक साधारण मेरी भी लाइफ है, और एक ऐसा सिस्टम, उसको भी हमें समझना चाहिए। गुरु होना अच्छी बात है,
जी। कबीरदास जी ने कहा कि सारे जग के अगर पेड़ों को काट के मैं कलम बनाऊँ और सारे पानी नदियों की स्याही बनाऊँ तो भी गुरु के गुण कम हुँ, नहीं लिखे जा सकते। हुँ, इनर गुरु की बात है। ये जो गुरु जी। समाज में बन गए हैं, भ्रष्ट गुरु, हुँ, हुँ, लंबे-लंबे बाल, दाढ़ी, भगवा कपड़े पहनने वाले, अगर ये सच नहीं बोल पाए, जी। मानव जाति में क्या इससे बड़ा कोई अपराध हुआ है? अगर डीएनए हुँ, हमारा बदल जाएगा तो हम किस कौन स्पिरिचुअलिटी पे जाएगा? तो क्या सही इन्हें बात पता नहीं था? अगर इन्हें पता है। नहीं था तो कैसे गुरु हैं? और अगर पता था और सच नहीं बोले तो कैसे गुरु हैं? है ना? जी। ऐसे गुरुओं से बचने का समय है। हुँ। हम इन गुरुओं के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं, है ना? लेकिन ये इस वास्तविक गुरु भी जो जिसका वर्णन कबीरदास जी ने किया है, वो मिलेंगे कैसे? मतलब ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि इंसान यस। भई सच्चे मिलते नहीं हैं, तो वो जो नकली मार्केट में चल रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा रास्ता है कि सच्चे गुरु से मिलने का भी कोई तरीका हो, जिसको आप बताना चाहें? यही तरीका है, आप एक एनर्जी हैं और एक सामने मैग्नेट है। अगर आपकी एनर्जी है तो उसी तरफ खींचेंगे जिस तरफ आपकी एनर्जी है। हुँ, ये नहीं है कि वो जो खराब गुरु भ्रष्ट हैं, जी, आपके लिए वो खराब गुरु आए हैं क्योंकि आपकी एनर्जी उसको क्रिएट करती है। ब्रह्मांड जी। का अगर आप एक सिद्धांत समझ लेंगे, हमारी जो 1D, 2D, 3D मैंने बोला था, सब ही ईश्वर का प्रकटीकरण हुँ, है। सब कुछ ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर सब पूरा जगत उसी चेतना का प्रकटीकरण है। हुँ, लेकिन मनुष्य की चेतना जो है ये रियलिटी को क्रिएट करती है, ये रियलिटी को बदल सकती है। तो हुँ, जिसके अंदर जो भाव है, ये जो इस समय धरती पे हो रहा है, ये हमारे कलेक्टिव डर सतह पे हुँ, आ रहे हैं, इसलिए धरती पे इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। क्योंकि हुँ, वो निकल रही हैं और फ्री हो रही हैं। तो जो कलेक्टिव है ये धरती पे आ रहा है और जो इंडिविजुअल जिसकी जैसी चेतना है, वो उसी ओर आकर्षित हो जाती है। इसीलिए नकली गुरु आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये पॉज़िटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा एग्ज़ैक्टली रहा है, तो दुनिया दो लेकिन भागों में फिर बँटी है। तो फिर अब नेगेटिव को पॉज़िटिव कैसे किया जाएगा? फिर ये भी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई ना कि क्या उसका भी तो उसके हक है ना कि नेगेटिव को ईश्वर पॉज़िटिव का करना हो? उसका हक है लेकिन उसकी फ्री विल है। जी, उसकी फ्री विल अभी नेगेटिविटी को जीना चाहती है। अच्छा, उसकी फ्री विल है ही नहीं असेंट होने की, जी, इसीलिए वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, तो उनका कुछ हो ही नहीं सकता जब तक भी उनकी खुद की चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। जी, एग्ज़ैक्टली यू गॉट द पॉइंट जब तक अपनी चेतना में वो एक हाँ, इतना परिवर्तन नहीं लाएँगे, नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपको वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप करके देख लो, ये नेगेटिविटी है। आप सच हुँ, बताओगे तो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको जी, क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपको क्या लगता है मुझे नहीं करते? वो करते सही हैं। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अभी मैं जानना चाहूँगा जैसे कि आपने ज़िक्र किया था कि कुछ आपके ग्रुप्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो हर आदमी चाहता है जैसे मेडिटेशन वगैरह जो भी कुछ कार्य करे तो वो एक समूह में जुड़ जाए ताकि कुछ ना कुछ डिस्कस कर लें या इस वीडियो के बाद अगर वो शुरुआत करना चाहें तो कहीं पर अगर अटके तो ऐसे लोगों से ही बातचीत कर लें। तो कोई ऐसा आपने माध्यम बना रखा है, कोई ग्रुप ऐसा जहाँ पर अभी आपने बताया कि उसमें तो शायद डिस्कशन होता नहीं है जिस ग्रुप की आपने ज़िक्र किया। लेकिन कोई ऐसा तरीका हो जो हमारे दर्शकों के लिए खासकर जो आज से ही जुड़ना चाहें चाहे वो चैनल के माध्यम से, चाहे ग्रुप के माध्यम से, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हो जाए, ताकि कुछ लोग पूछताछ कर लें और वो फिर इस राह में जहाँ पर भी अटके, तो उनको थोड़ा-सा एक समूह मिल जाए, ऐसा लोग चाहते भी हैं समूह में रहना। जी, मैंने जो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, इसमें मैं समय-समय पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखता हूँ। अच्छा, जो भी ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है क्लैरिटी देते हैं। क्लैरिटी ठीक है। से रास्ता साफ होता है और मन के हुँ, डाउट क्लियर होते हैं। वहाँ मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं वो करता हूँ। और एक मेरा ग्रुप है ग्रेट अवेकनिंग के नाम से टेलीग्राम पे, वहाँ जी, पे मैं डिस्कशन इसलिए कम करता हूँ, क्योंकि अधिकांश लोग सच नहीं जानना चाहते। जी, वो खाली डिस्कशन उनको आदत है सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे सुबह से शाम डिस्कस करने की। जी, जब वो डिस्कस करते हैं, एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप भी मेरा बड़ा है, 2200 पीपल हैं, सब लोग जी, रिप्लाई करने की आदत पड़ी है क्योंकि पुराना हाँ, पैटर्न है। तो वो जी, असली सच उसमें रहे। एक हुँ, छोटा-सा मोबाइल है, इतनी सी स्क्रीन से लोग इसको हुँ, एक्सेस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन रहे, इसलिए वहाँ पे मैंने डिस्कशन को डिस्करेज किया हुआ है। मैं कहता हूँ सारी डिस्कशन यूज़फुल है ग्रेट हुँ, अवेकनिंग में, युग परिवर्तन के बारे में। वो डिस्कशन करते हैं कि मेरा पाँव सो जाता है मेडिटेशन करते वक़्त। इस तरह की हुँ, डिस्कशन को मैं अवॉइड करता हूँ वहाँ पे। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, तो जो-जो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो उन सब का मार्गदर्शन पाते हुए शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे युग में जाने की और एक यात्रा, ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को और आपके परिवार के, आपके समाज में हर तरह से सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
तो इस वीडियो का फिलहाल आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पे अंत करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस विषय में और भी आप जैसे से जानना चाहेंगे तो प्रवीण जी से हम आग्रह करेंगे कि कुछ इसी तरह के विषयों पर आगे भी चर्चा का रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही आप बचा लें या इस पर इतना इम्प्लीमेंट कर लें तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए प्रवीण जी, आप जो भी कुछ फाइनल मैसेज के रूप में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आने वाले समय पे हमारे ऊपर 2 रिस्क हैं, फेक एलियन इन्वेजन, इसको हाँ। प्रोजेक्ट ब्लू बीम भी कहते हैं। इनके पास एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, जिससे ये प्रकट कर सकते हैं किसी भी देवदूत को या भगवान कृष्ण को, महात्मा बुद्ध को, कल्कि अवतार को, नबी को, जीसस क्राइस्ट को। इतना रियल लगेगा कि भगवान उतर रहे हैं आकाश से। जब जी। बागेश्वर जिनका आपने नाम लिया उन पे जी। 5 लाख लोग पहुँच जाते हैं, जब ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा, तो हाँ। क्या होगा? ये सब लोग अंधविश्वास में जाएँगे, तो आप जानें कि ये झूठ है, जैसे महामारी झूठ थी, ये इनका क्रिएशन है, तो ये बचना है। आने वाले समय में फेक एलियन इन्वेजन के नाम से अगर इनका ये दाँव, ऐसा लगता है कि महामारी का दाँव नहीं चल पा रहा। तो और अभी भी इनका वन वर्ल्ड ऑर्डर जो ये करना चाहते हैं, पूरे देश को एक हो जाएँ, पूरी धरती के देश, और उनको पूरे एक पावर कंट्रोल करे। तो वो वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कहेंगे कि धरती पे पहली तो महामारी थी, पूरी धरती पे आ गई, अब पूरी धरती पे एलियन अटैक कर रहे हैं, जी। पूरी धरती। तो सबको, सारे देशों को एक साथ होना है, सारे देशों पे इमरजेंसी लगनी है, सारे देशों को मिल के काम करना है, वो झूठ है। तो ये 2 जानें। और तीसरा, अगर एक रिस्क जान सकते हैं कि ये डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं और गरीब लोगों को ये कहेंगे कि पैसे मिलेंगे या अनाज मिलेंगे, फ्री में पैसे मिलेंगे, चिप लगाओगे तो पैसे मिलेंगे। ये इस जी। दिशा में ले जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको रोक नहीं पाएँगे। राइट। हमें अभी से रोकना है, जागरूक होना है। हुँ। आने वाली पीढ़ी हमारी ओर देख रही है आँखों से, जी। आशा भरी आँखों से देख रही है कि हम क्या कर पाएँगे। हमारा यहाँ पे जो एक-एक एक्शन है, ये मानव जाति को हुँ। बचाएगा या एक हुँ। ऐसे गर्त में ले जाएगा जहाँ से वापस निकलना मुश्किल होगा। हम सबका काम है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुमित जी, 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 लोगों जी, को धन्यवाद। उस बेस लेवल पे जगा रहे हैं, जी। जहाँ पे भाषा, साधारण भाषा में लोग सुन रहे हैं। इंग्लिश भाषा के लोगों को ये 5D की इन्फॉर्मेशन थोड़ी समय से पहले आ गई, हिंदी भाषा वालों थोड़े से पिछड़ गए, तो आप जगा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। हम सब मिल के, वो बहुत कम हैं, हम बहुत ज़्यादा। सिर्फ़ हम सो रहे हैं और बँटे हुए हैं। हिंदू, बस। मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं, कुछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी और सभी दर्शकों का भी इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत